वेलकम टू एमिनेंस लर्निंग हब। दोस्तों, आज हम सीखेंगे टाइप्स ऑफ अकाउंट्स एंड अकाउंटिंग रूल्स और बताएंगे कि जर्नल बुक में एंट्री कैसे की जाती है। जर्नल बुक में एंट्री करने से पहले हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि किस ट्रांजैक्शन को डेबिट किया जाए और किसे क्रेडिट। जैसे कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे ही बिजनेस ट्रांजैक्शन में कोई भी ट्रांजैक्शन सिंगल हेडेड नहीं होता। मान लो आपने अपने बिजनेस के लिए माल खरीदा, तो ये एक बात नहीं हो सकती क्योंकि आपने जरूर उसके बदले में कैश पेमेंट किया होगा। अकॉर्डिंग टू डबल एंट्री सिस्टम रूल्स, जो बिजनेस में आता है उसे डेबिट किया जाता है, चाहे बिजनेस के लिए खरीदा गया माल हो या बिजनेस के लिए किया गया कोई एक्सपेंसेस। उसी तरह जो बिजनेस से जाता है उसे क्रेडिट साइड लिखा जाता है, चाहे वो नकद हो या उधार। तो दोस्तों, फ्रॉम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू, अकाउंट्स को तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है: रियल अकाउंट्स, पर्सनल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट्स वस्तुओं के नाम से बनने वाले सभी खाते, जैसे कि फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी और बिल्डिंग एक्सेट्रा, जिसे आप देख सकते हैं, और बिजनेस की वो एसेट्स भी जो इंटेंजिबल होती है, रियल अकाउंट्स की कैटेगरी में आती है। पर्सनल अकाउंट वो सभी खाते जो लोगों के नाम और बिजनेसेस या फर्म्स के नाम से बनाए जाते हैं, चाहे वो आपके कस्टमर हो या सप्लायर या वो आपके बिजनेस के पार्टनर्स क्यों ना हो, सभी पर्सनल अकाउंट्स की कैटेगरी में आते हैं। नॉमिनल अकाउंट वो सभी खाते जो इनकम एंड एक्सपेंसेस और बिजनेस के लॉस और गेन को बताने के लिए बनाए जाते हैं, नॉमिनल अकाउंट्स की कैटेगरी में आते हैं, जैसे कि सैलरी, कमीशन, रेंट एक्सेट्रा। इसको और बेहतर तरीके से समझने के लिए हम कुछ ट्रांजैक्शंस की हेल्प लेते हैं। इसमें सबसे पहले हम रियल अकाउंट्स के नेचर्स को समझते हैं। आपके सामने एक रियल अकाउंट का एग्जाम्पल है जिसमें हमने बिजनेस के लिए एक फर्नीचर खरीदा है। वो फर्नीचर को डेबिट और कैश को क्रेडिट साइड लिखा है, क्योंकि रियल अकाउंट्स का रूल हमें ये सिखाता है कि जो भी बिजनेस में आता है उसे डेबिट किया जाता है और जो भी बिजनेस से जाता है उसे क्रेडिट साइड लिखा जाता है। सिमिलरली पर्सनल अकाउंट में, जैसा कि एग्जाम्पल है, रमेश को 20,000 का पेमेंट किया है बैंक के द्वारा, तो रमेश डेबिट होगा और बैंक क्रेडिट होगा। यहाँ हम पर्सनल अकाउंट के उस नियम को समझ पाते हैं जिसमें पाने वाला डेबिट और देने वाला क्रेडिट साइड लिखा जाता है। ऐसे ही नॉमिनल अकाउंट वो ट्रांजैक्शन होते हैं जिसमें सभी खर्चों और हानियों को डेबिट साइड लिखा जाता है और सभी इनकम्स और गेन्स को क्रेडिट साइड लिखा जाता है। इसे हम इस ट्रांजैक्शन की मदद से आसानी से समझ सकते हैं। जैसा कि एग्जाम्पल है कि 15,000 रुपए का भुगतान किया है एडवर्टीजमेंट के लिए, तो हम एडवर्टीजमेंट को डेबिट करेंगे और कैश को क्रेडिट साइड लिखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे मैनुअल अकाउंटिंग में ट्रायल बैलेंस द्वारा हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनाते हैं, और डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग ग्रुप्स को, और साथ ही सीखेंगे बैलेंस शीट बनाते समय किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। थैंक यू।